हाँ हाँ अभी हो जाएगा ना, अनवीलिंग हो गई। अब नेशनल एंथम पहले यहाँ पे आते सीधा नेशनल एंथम, यहाँ पे पहले नेशनल एंथम भैया लिख लिया देख लिया अंशिका बाबूराम सूल, हाँ देख लिया। राष्ट्रीय गान के लिए कैसे बोलना होगा तो, राष्ट्रीय गान के लिए मैं कह दूंगा सब खड़े हो जाएंगे तो वो बोल दो। अभी यहाँ ऊपर अच्छा ऊपर आने के बाद बहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या आज 25 जनवरी वोटर्स डे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम हम अपने मुख्य अतिथि गणमान्य अतिथियों, यहाँ विराजमान सभी मुख्य अतिथियों, सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे गणतंत्र की इस वेला पर। आप सभी लोगों से गुजारिश, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बीएसएफ बैंड से अनुरोध कि राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी, माननीय विधानसभा उपाध्यक्षा कुमारी राखी बिड़ला जी, हमारे बीच में मंत्री माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ मंच पर आसीन और सामने विराजमान हमारे सदस्यगण जो विधानसभा के सदस्यगण हैं, एमएलए साहिबान हैं, इनके अलावा एलओपी लीडर ऑपोजिशन और सभी लोग जो भी यहाँ पर आमंत्रित अतिथि हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। गणतंत्र की इस पावन बेला पर आज इसकी पूर्व संध्या और आज बहुत ही पावन अवसर है कि इस पर हमने एक ऐसे प्रतीक को जिसे 26 जनवरी सन 1950 में आत्मसात किया गया था, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, इसको आज हमने यहाँ विधानसभा के परिसर में इस ऐतिहासिक स्थान पर इसको यहाँ स्थापित किया। ये हम सब के लिए एक इतिहास का, एक गौरव का क्षण है जिसके हम आज साक्षी बने हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय माननीय श्री विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आसीन मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। मेरी गुजारिश माननीय आदरणीय सुश्री राखी बिड़ला जी से कि वे कृपया पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे बीच में आसीन माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष के सचिव महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्प गुच्छ के द्वारा अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सचिव महोदय से कि हमारे बीच में आसीन कुमारी राखी बिड़ला जी, माननीय उपाध्यक्षा दिल्ली विधानसभा का, पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। इसी अवसर पर बल्लभगढ़ हरियाणा के
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे राजा नाहर सिंह, उनकी चित्र का भी आज यहाँ इस प्रांगण में चित्र दीर्घा में फोटो गैलरी है, उसमें उसका अनावरण किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो यहाँ इस जो चित्र दीर्घा है इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ये अब 73वीं फोटो लगी है और इससे पूर्व यहाँ पर 72 फोटोग्राफ्स लगे हैं, जो सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उस गाथा को हमें याद दिलाते हैं जो उन्होंने रची थी। आज ये अवसर है गणतंत्र का और इसमें सबसे बड़ा आज का जो पर्व है वो ये है कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि यहाँ अशोक स्तंभ की स्थापना हुई है। और जैसा कि हम जानते हैं सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में एक थे। उन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत में शासन किया। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे अब का अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल और असम में दक्षिण में मैसूर शामिल था। बौद्ध साहित्य में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। इसमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। उनकी पुत्री और पुत्र जो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और भारत में कई स्थानों पर उसने स्तंभ भी निर्मित करवाए। अपनी विशिष्ट मूर्ति कला के कारण ये स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। अशोक स्तंभ को चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड से सारनाथ में निर्मित किया गया और इसमें दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है। उसमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड और शेर की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 शेर की मूर्तियां हैं जो पीठ से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन चारों के बीच में एक छोटा दंड था जो 32 तिल्लियों वाले धर्म चक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप थे। अपने मूर्तन और पॉलिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस समय स्तंभ का निचला हिस्सा अपने मूल स्थान पर है। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह शामिल हैं। ये हमें पाली गाथाओं में मिलता है। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्मचक्कपवत्तन सूत्र को बुद्ध का सिंह गर्जना कहा गया है। ये जो भारत में स्थापित हैं, इसमें शेर की आकृति के अलावा हाथी, घोड़ा, सांड की आकृतियां हैं। हाथी जो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध के गर्भ धारण को दर्शाता है। बुद्ध की माता ने गर्भ धारण के समय स्वप्न देखा कि एक हाथी ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है, तो हाथी ये यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। सांड ये प्रतीक उनकी राशि वृषभ यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन को दर्शाता है। घोड़ा ये प्रतीक है उस घोड़े का जिस पर बैठकर बुद्ध ने जीवन के अर्थ को जानने या ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने महल को छोड़ा था, टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ लाइफ। और शेर ये प्रतीक है ज्ञानोदय का, अचीवमेंट ऑफ लाइफ। अशोक स्तंभ भारत में सारनाथ जो वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, उसके अलावा इलाहाबाद, वैशाली बिहार में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला और यहाँ सामने ही जो रिज है यहाँ पर बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के सामने, और सांची में ये बुद्धा कॉम्प्लेक्स है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा निगाली सागर और रुक्मिनदेई लुम्बिनी नेपाल में, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में, और लौरिया सुराराज चंपारण बिहार और अमरावती में भी ये स्तंभ है। तो आज हम कह सकते हैं कि ये स्तंभ
अब दिल्ली की विधानसभा में भी है। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत। ये कितना ऐतिहासिक क्षण है, ये अब इस पर और अधिक सारगर्भित जानकारी देने के लिए मैं मंच पर हमारे परम आदरणीय, बहुत ही प्रिय, आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास जी गोयल को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो इस अवसर पर और इस भवन को, जो ये विधानसभा है, इसको उन्होंने जो एक नया स्वरूप दिया है उस पर प्रकाश डालेंगे। हम सबके परम आदरणीय माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राखी बिरला जी, हमारे समाज और न्याय के मंत्री राजेंद्र गौतम जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण, राजा नाहर सिंह जी का चित्र लगाने के लिए आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, अन्य सभी जो साथियां उपस्थित हुए हैं, मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अशोक स्तंभ विधानसभा में लगे पिछले 4 साल से 26 नवंबर को जो संविधान की शपथ लेते हैं, उस दिन हम यहां पार्क में खड़े होकर शपथ लेते थे। उस वक्त मन में आया कि ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है जो संविधान को दर्शाता हो, जिससे प्रेरणा लेकर हम शपथ लें। उस वक्त ये मन में आया, क्यों ना राष्ट्रीय चिन्ह जिसको संविधान ने बहुत महत्व दिया है, उस अशोक चक्र को इस विधानसभा में स्थापित किया जाए। और आज वो गौरवशाली दिन हमको मिला है। इस गौरवशाली दिन में मैं खुद बहुत आत्मविभोर हूं कि वो क्षण जो एक सपना था वो आज पूरा हुआ। इसमें विधानसभा के स्टाफ, रावल जी, हमारे इंजीनियर विभाग के चीफ इंजीनियर, एक्सियन, अन्य सभी, अरुण जी, उनके साथी, और जिसने ये बनाया, मिट्टी एक संस्था है, मिट्टी मीन्स जमीन वाली मिट्टी, उसका नाम मिट्टी है, और उनके मालिक जो हैं वो मोंगा जी, उन लोगों ने इसको निर्माण किया। समयबद्ध कार्यक्रम हुआ सारा। 900 किलो इसका वजन है, पूरा का पूरा मेटल का है। जब इसको लगाने की बात आई, कई चर्चाएं हुई, कितना वेट बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब ने उसको सारा अंडरस्टैंड करके, ठीक से समझ के ये अवसर हमको प्रदान किया कि आज हम इस गौरवशाली चिन्ह, भारत के इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे बैठकर पूरी विधानसभा हम सब लोग कार्य करेंगे। आज दूसरा अवसर हमको बहुत महत्वपूर्ण मिला। शहीद राजा नाहर सिंह जी के चित्र का अनावरण। अनेक गांव की पृष्ठभूमि से यहां आए हुए सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। वो लोग 3 बजे से आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस कार्यक्रम का 4 बजे उसका लोकार्पण करना था, लेकिन बाद में बात हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उन्हीं के कर कमलों से उसका लोकार्पण हो, अच्छा लगेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यहां उपस्थित राणा जी गांव की पृष्ठभूमि से प्रमुख इसमें हैं। चौधरी नरेश जी, जिन्होंने आग्रह किया था कि ये लगे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चौधरी अजीत जी जो निगम पार्षद हैं, पूर्व निगम पार्षद, वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक विशेष रवि जी, विजेंद्र गुप्ता जी, वकील साहब जून साहब, प्रीति जी, राजकुमार जी, जय भगवान जी, ये सब विधायक यहाँ, चंडोक जी, ये सब विधायक यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल कादियान जी भी यहाँ आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
अंत में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, कल गणतंत्र दिवस है, उसकी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद बैंड जो है कार्यक्रम चलेगा। रंगारंग कार्यक्रम आज आपने देखे हैं, 4-5 आइटम हुई हैं, उसके बाद वो चलेंगी, आप उनका आनंद ले सकेंगे। लाइटें यहाँ विधानसभा की बहुत रंगीन हो गई हैं। गणतंत्र दिवस जिस ढंग से हमारा रंगीन उत्सव है, आज विधानसभा भी एक दुल्हन की तरह से सजी है, आपको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय से आकर यहाँ हम सबको कृतार्थ किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर श्री अशोक कुमार राजदेव, मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, कि कृपया इस स्तंभ की टेक्निकलिटीज के बारे में यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी और माननीय उपाध्यक्षा विधानसभा, यहाँ उपस्थित सभी विधायक और व्यक्तिगण, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक तकनीकी विषय का बात है, अशोक स्तंभ के बारे में, इसका आधार 4 फुट का है और इसकी ऊंचाई उस बेस के ऊपर 6 फुट की है और इसका डायामीटर, जिसको हम व्यास कहते हैं, वो 3 फुट का है। कांस्य का ये बना हुआ है और तकरीबन इसका वेट है वो 900 किलो। 900 किलो का वेट छत के ऊपर टिकाना मुश्किल है क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी है। इसके लिए हमें इसके नीचे 4 गर्डर दिए हैं ताकि वेट को ट्रांसफर वॉल के ऊपर और उसके कॉलम के ऊपर किया जा सके। और इसको बनाने के लिए तकरीबन 30 लाख की कॉस्ट आई है और ये लगभग 6 हफ्तों के बीच में पूरा किया गया है। और मिट्टी की संस्था, जैसे विधायक अध्यक्ष साहब ने बताया, कि उसको पूरा किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष का आगमन हो चुका है, सन 2021, और तिथियों के बारे में गणना जानकारी कैसे हो, विधानसभा के द्वारा एक कैलेंडर डायरी का यहां से विमोचन करने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथिगणों से। जोरदार तालियों से स्वागत अवश्य कीजिए, क्योंकि सर्दी है, सर्दी भगाने का एक तरीका ये भी है कि हम जोर से तालियां बजाएं तो कुछ ब्लड एक्टिवेट हो। वैसे तो खून में सरगर्मी बहुत है। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत। अब अधिक इंतजार न करते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया डायस पर आएं और अपने शब्दों से सबको संबोधित करें। हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्षा राखी जी, हमारे कानून मंत्री जी, यहाँ पे आए हुए सभी विधायकगण और प्यारे बहनों भाइयों, सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज वोटर्स डे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली विधानसभा के लिए वाकई बहुत गौरव का दिन है कि दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में अशोक स्तंभ की स्थापना की जा रही है। इसके लिए आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं
और खासकर दिल्ली विधानसभा के हमारे अध्यक्ष, उनको स्पेशली मैं बधाई देना चाहता हूं। वो जब से अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने विधानसभा के अंदर और कई नई नई चीजें की हैं। जैसे आप अगर गैलरी में जाएंगे तो एक चित्र प्रदर्शनी मिलेगी जिसमें अभी बताया गया कि आज 73वां राजा नाहर सिंह जी का 73वां चित्र उसको लोकार्पित किया गया। तो देश की स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों की तस्वीरें आपको गैलरी में मिलेंगी। अगर आप अभी थोड़ी देर और यहां रुकेंगे तो पूरा विधानसभा का प्रांगण रंग बिरंगी लाइट्स के साथ रोज शाम को जगमगाता है। इस तरह की नई नई कई सारी चीजें विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने, रामनिवास गोयल जी ने ऐड की हैं। इसके अलावा पूरे साल इन्होंने एक नई प्रथा चालू की कि हर धर्म के त्योहार अब विधानसभा में मनाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो। हर धर्म के त्योहार सब लोग मिलके प्रांगण, यहाँ पे हमारे विधानसभा के प्रांगण में हम सब लोग मिलके मनाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारा देश सभी धर्म, सभी जातियों का एक देश है। सभी लोग यहाँ पे एक साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। आज ये जो स्तंभ लगाया गया है, 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय सिंबल के रूप में देश ने एडॉप्ट किया था। तो हम जितने भी विधायकगण हैं, मंत्री हैं, हम जब भी विधानसभा में अब आया करेंगे और इसको देखा करेंगे तो ये हमें अपने जनतंत्र की याद दिलाए, अपने संविधान की याद दिलाए कि अंदर जब हम विधानसभा के अंदर बैठें तो हमें ये याद रहे कि हमें उन लोगों ने चुन के भेजा है और हमारा एक एक काम और हमारा एक एक शब्द उन लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए जिन लोगों ने हम लोगों को चुन के भेजा है। हम उनके सेवक हैं, ना कि हम उनके मालिक हैं। ये स्तंभ हमें हर पल ये याद दिलाएगा। फिर से मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह से वो लगातार इस विधानसभा के प्रांगण को नई नई ऊर्जा देते रहते हैं अपने विचारों से और अपने अलग अलग एक्टिविटीज से, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय उपाध्यक्षा कुमारी राखी बिड़ला जी कि वो यहां आकर धन्यवाद प्रस्ताव, वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक बार जोरदार जय घोष, भारत माता की। जोश आना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे तमाम विधायकगण, सम्मानित साथियों, आज 72वें दिवस गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र की स्थापना, अशोक स्तंभ की स्थापना विधानसभा में एक ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन ये क्षण और ये महत्वपूर्ण दिन तभी संभव हो पाया जब पिछले 4 साल से लगातार माननीय स्पीकर महोदय इसके लिए प्रयासरत थे, संघर्षरत थे। एक बार जोरदार ताली उनका संघर्ष और प्रयास आज काबिले तारीफ अपने अंतिम चरण तक पहुंचा और उसके हम सब लोग यहां पर खड़े होकर गवाह बने। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग इस बात के गवाह तो बने कि अशोक स्तंभ जो यहां पर आज लगा है और गणतंत्र दिवस जो कि लोगों के बनाया तंत्र है,
इसको अगर सार्थक किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने किया है। जिस प्रकार से 1950 के अंदर एक सोचकर कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उसके अधिकार, उसके लिए जो उसकी इच्छा है और सरकारों के द्वारा जो उसे दिया जाना चाहिए, सरकारों के माध्यम से जो दिया जाना चाहिए, वो एक सपना था। लेकिन आज तक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों को वो अधिकार, वो प्रणाली नहीं मिली। लेकिन हमें गर्व है कि पिछले 6 साल से दिल्ली के अंदर हर आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी सरकार से वो छोटी से छोटी चीजें, सुख सुविधाएं मिल रही है, जिसके लिए वो लगातार सरकारों को चुनते आ रहे थे। तो मैं एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, बहुत बहुत बधाई देती हूं और धन्यवाद करती हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी समेत माननीय मंत्री जी, विधायकगण, तमाम हमारे विधानसभा के कर्मचारी, अफसर जो लगातार हमारी विधानसभा में ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनने के लिए हमें तत्परता से कार्यरत रहकर हम लोगों को समय समय पर ये मौका देते हैं कि कोई ना कोई ऐतिहासिक क्षण, कोई ना कोई ऐतिहासिक कार्य हमारे इस विधानसभा के प्रांगण में होता रहे। आज एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ और ये शुभकामनाएं देती हूँ माननीय अध्यक्ष को कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार से ऐतिहासिक कार्य करते रहे और हम सब लोगों को एकजुट एक ही मंच पर आकर इन खुशहाल क्षणों की भागीदारी बनने का मौका देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्षा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री नरेश चौधरी, श्री हरपाल राणा जी, कुंवर नरवीर सिंह तेवतिया जी कि वो कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। महेश रजानी ये लिखा था नाम से। हाँ ठीक है, महेश रजानी और ठीक है, चंद्र बलवानी, दो नाम हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री महेश राजानी जी और श्री चंद्र बलवानी जी, सिंधी समाज के प्रतिनिधि, कृपया मंच पर आएं और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा क्षेत्र के बाबूराम स्कूल की छात्रा अंशिका कुमारी क्लास 5 देशभक्ति गीत पर अपनी प्रस्तुति यहां देना चाहती हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आएं। कुमारी अंशिका, बाबूराम स्कूल, शाहदरा। जोरदार तालियों से इस छोटी सी बच्ची का स्वागत। मंच पर आकर अपने हर दिल अजीज का किस तरीके से खैर मकदम और कैसे स्वागत करती हैं, हम सभी इसके साक्षी बनेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आमंत्रित अतिथियों, आगंतुकों, सभी गेस्ट से